हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जार्विस कैंपस। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म हो गया, फेल हो गया था, मगर फिर भी लोगों के अंदर यूनिटी थी। वो लड़ना चाहते थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ और उनको ये मौका मिला था 1939 में। फिर से 1939 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो रहा था और ब्रिटिशर्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। उनको पार्टिसिपेशन के लिए इंडियन सोल्जर्स की हेल्प चाहिए थी, इसलिए उन्होंने क्रिप्स मिशन इंडिया भेजा। क्रिप्स मिशन का काम था कि वो इंडियंस के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प करेगा, उनको डोमिनेंस स्टेटस देगा, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी के बारे में बात करेगा और ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ तालमेल बनाने की कोशिश करेगा। मगर ऐसा हो नहीं पाया। हिंदू मुस्लिम को ना ही क्रिप्स मिशन यूनाइट कर पाया और ना ही हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिशर्स के बीच में तालमेल ला पाया। इसलिए क्रिप्स मिशन फेल हो गया और ये एक बहुत बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से एक बड़ा मूवमेंट स्टार्ट होने वाला था। दूसरा रीज़न था इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। अब क्योंकि वर्ल्ड वॉर हो रही थी, ब्रिटिशर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो एक लार्ज अमाउंट में वेल्थ जो थे वो इंडिया से लेके जा रहे थे, कई सारा सामान लेके जा रहे थे, जिसकी वजह से इंडियंस को प्रॉब्लम हो रही थी। वो गुस्सा हो रहे थे क्योंकि इंडिया की वेल्थ बाहर जा रही थी और ये दूसरा रीज़न बना जिसकी वजह से गांधी जी को मौका मिला एक नया बड़ा मूवमेंट स्टार्ट करने का। वो मूवमेंट था क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। 14 जुलाई 1942 में जब कांग्रेस का वर्धा सेशन हुआ तो वहाँ पे डिसाइड किया गया कि हम एक नया रेजोल्यूशन डिमांड कर रहे हैं जो है क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, जिसमें उन्हें चाहिए था इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडिया एंड क्विट इंडिया। यानी क्विट इंडिया मूवमेंट में कांग्रेस ये मांग रही थी कि उन्हें इंडिया छोड़ देना है और सारी पावर इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में दे देनी है। ये चीज़ इतनी आसान नहीं थी। फिर भी 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे से क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया गया। ये मूवमेंट बिल्कुल नॉन वायलेंस वे से चालू किया गया था। इसी मूवमेंट के दौरान गांधी जी ने अपना फेमस स्लोगन दिया था, डू और डाई, करो या मरो। इसका मतलब ये नहीं था कि वहाँ पे वायलेंस यूज़ करना है। इसका मतलब ये था कि नॉन वायलेंस वे से प्रोटेस्ट करना है और तब तक करते रहना है जब तक आपकी मौत ना हो जाए या फिर इंडिपेंडेंस ना मिल जाए। डू और डाई। इस मूवमेंट में कई सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ क्राउड इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। मगर ब्रिटिशर्स इस चीज़ में चुप थोड़ा रहते, इसलिए 9 अगस्त को ही बड़े बड़े जो लीडर्स थे जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन सारे लीडर्स को या मोस्ट ऑफ कांग्रेस के लीडर्स को जेल में डाल दिया गया। जिसके बाद जो लोग थे वो थोड़े वायलेंट होने लगे और 1943 तक कम से कम 90,000 लोगों को अरेस्ट कर दिया गया था और 1,000 लोगों को मार दिया गया। क्विट इंडिया मूवमेंट का जो फर्स्ट फेज था वो काफ़ी नॉन वायलेंस था, मगर सेकेंड फेज में वायलेंस होने लगा क्योंकि लीडर्स जेल में थे, इसलिए लोगों ने वायलेंस करना स्टार्ट कर दिया और ब्रिटिशर तो मार ही रहे थे। अब जब बड़े बड़े लीडर्स जेल में थे तब नए लीडर्स सामने आए, जैसे जयप्रकाश नारायण, अरुणा अशरफ अली और राम मनोहर लोहिया जैसे, और इन्होंने काफ़ी हद तक क्विट इंडिया मूवमेंट को संभाला। और क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद ब्रिटिशर्स के पास कोई ज़रिया नहीं बचा इंडिया में रहने का, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गए थे, उसमें वो हार चुके थे। इसलिए फिर 1947 में हमें आज़ादी मिली और इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। तो ये था क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसके बाद इंडिया आज़ाद हो गया था। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।